आज की इस वीडियो में इंडियन नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट से संबंधित बायोलॉजी साइंस का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का मिक्स मॉडल सेट है। पहला प्रश्न है, मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है इक्थियोलॉजी। मछलियों से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? इक्थियोलॉजी। अगला प्रश्न है, घाव का अध्ययन कहलाता है ट्रोमेटोलॉजी। अगला प्रश्न है, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। अगला प्रश्न है, मानव की त्वचा सबसे मोटी होती है तलवे पर। अगला प्रश्न है, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। अगला प्रश्न है, योग्यता की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया डार्विन ने। अगला प्रश्न है, मानव के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पाया जाता है आंत में। अगला प्रश्न है, पेचिश के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है एंट अमीबा। अगला प्रश्न है, प्रवाल है एक समुद्री जीव। अगला प्रश्न है, ब्लड प्रेशर मापक यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर। अगला प्रश्न है, सोते समय मनुष्य का रक्तचाप घटता है। अगला प्रश्न है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। अगला प्रश्न है, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? सही आंसर है ए बी में। अगला प्रश्न है, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? सही आंसर है ग्रुप ओ में। अगला प्रश्न है, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है? सही आंसर है ग्रुप ओ में। अगला प्रश्न है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? सही आंसर है 31 जोड़ा। अगला प्रश्न है, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न है, पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है वैसेक्टोमी। अगला प्रश्न है, स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। अगला प्रश्न है, पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है मस्तिष्क में। अगला प्रश्न है, रक्तदाब का नियंत्रण करता है अधिवृक्क। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सा होता है? जबड़ा का। अगला प्रश्न है, आइरिस का कार्य है पुतली के आकार को नियंत्रित करना। अगला प्रश्न है, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। अगला प्रश्न है, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। अगला प्रश्न है, किस विटामिन के कमी के कारण हृदयघात हो सकता है? विटामिन B1। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा किससे मापी जाती है? अमीटर से। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर वायरस होता है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, आर्सेनिक 74 का प्रयोग होता है ट्यूमर के उपचार में। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है? एक सामान्य ताप को बनाए रखना। अगला प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? सही आंसर है ग्रीन हाउस प्रभाव से। अगला प्रश्न है, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किस लिए किया जाता है? सही आंसर है ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए। अगला प्रश्न है, जल के बहाव को किस में मापा जाता है? सही आंसर है क्यूसेक में। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर धातु कौन सा है? प्लेटिनम। अगला प्रश्न है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? सही आंसर है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए। अगला प्रश्न है, सबसे भारी तत्व कौन सा है? ओस्मियम। अगला प्रश्न है, मोती के मुख्य अवयव है एरागोनाइट और कांचीयोलिन। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है पारा। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहा में क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम और निकेल। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का
निम्नतम संचालक होता है? सीसा। अगला प्रश्न है, सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? आयोडीन। अगला प्रश्न है, वायुयानों के टायरों में भरने के लिए प्रयोग किया जाता है? हीलियम गैस का। अगला प्रश्न है, सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन क्या होता है? हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, नोबेल गैसों में कौन सी वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? रेडॉन। अगला प्रश्न है, अम्ल वृष्टि का कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है? कार्बन। अगला प्रश्न है, बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में जो बहुलक प्रयुक्त होता है वह क्या है? पॉलीकार्बोनेटस। अगला प्रश्न है, स्वचालित इंजनों में हिम निरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है? मेथेनॉल। अगला प्रश्न है, कच्चे फलों को पकाने में प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? एसिटिलीन और एथिलीन। अगला प्रश्न है, शक्कर के किण्वन से बनता है? इथाइल एल्कोहल। अगला प्रश्न है, खाद्य संरक्षण गुड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है? बेंजोइक एसिड। अगला प्रश्न है, पदार्थ जो खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है? सोडियम बेंजोएट। अगला प्रश्न है, शहद का प्रमुख घटक है? फ्रक्टोज। अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त हार्मोन है? थायरॉक्सिन। अगला प्रश्न है, खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है? लैक्टिक अम्ल के कारण। अगला प्रश्न है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है? एलीथ्रीन। अगला प्रश्न है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है? रेशेदार कांच का। अगला प्रश्न है, भारत का वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान होता है? कोयला। अगला प्रश्न है, फूलों के अध्ययन को कहते हैं? एंथोलॉजी। अगला प्रश्न है, आलू में ब्लैक हार्ट रोग किसके कारण होता है? भंडारण में O2 ऑक्सीजन की कमी के कारण। अगला प्रश्न है, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? सही आंसर है सल्फर यौगिक। अगला प्रश्न है, मुर्गियों में रिकेटस रोग का कारण होता है? विटामिन डी की कमी। अगला प्रश्न है, मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास होता है? 0.007 मिलीमीटर। अगला प्रश्न है, यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है? गुर्दा द्वारा। अगला प्रश्न है, एक जलीय पौधे को कहा जाता है? हाइड्रोफाइट। अगला प्रश्न है, लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं? कवक और शैवाल से। अगला प्रश्न है, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है? ट्रिप्सिन। अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12। अगला प्रश्न है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है? रेनिन। अगला प्रश्न है, शरीर में ऊतकों का नियोग होता है? प्रोटीन से। अगला प्रश्न है, विटामिन डी के सर्जन में पाया जाता है? कैल्सीफेरोल। अगला प्रश्न है, लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? एड्रीनेलिन। अगला प्रश्न है, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है? एसिटिलीन। अगला प्रश्न है, फुट और माउथ रोग पाया जाता है? मवेशी और सूअरों में। अगला प्रश्न है, भोजन विषाक्तता का कारण होता है? सैल्मोनेला बैसिलाई। अगला प्रश्न है, एथलीट फुट बीमारी होती है? फफूंद से। अगला प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकार है जो होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, गोल कृमि निमेटोड से होने वाला रोग है? फाइलेरिया। अगला प्रश्न है, ब्राइटस रोग प्रभावित करता है गुर्दे को? अगला प्रश्न है, पेय जल को शुद्ध करने वाले दो रासायनिक पदार्थ हैं? पोटेशियम परमैंगनेट और ब्लीचिंग पाउडर। अगला प्रश्न है, हवा से हल्की गैस का नाम है? हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, हवा से भारी गैस का नाम है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है?
तापमान को स्थिर रखना। अगला प्रश्न है, द्रव स्वर्ण के रूप में जाना जाता है पेट्रोल को। अगला प्रश्न है, सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है प्लेटिनम को। अगला प्रश्न है, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 2। अगला प्रश्न है, गोताखोर किन गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं? ऑक्सीजन तथा हीलियम। अगला प्रश्न है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? 1971। अगला प्रश्न है, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटक है चूना, सिलिका और एल्यूमिना। अगला प्रश्न है, कार्य का मात्रक होता है जूल। अगला प्रश्न है, एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट के। अगला प्रश्न है, एक माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर। अगला प्रश्न है, एक पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻12 ग्राम के। अगला प्रश्न है, भारत में मीट्रिक प्रणाली कब से प्रारंभ की गई है? 1 अप्रैल 1957 से। अगला प्रश्न है, गैसों का दाब मापा जाता है मैनोमीटर से। अगला प्रश्न है, टेकियोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है वायुयान और मोटर की गति। अगला प्रश्न है, पौधों में वृद्धि मापने का यंत्र है क्रेस्कोग्राफ। हेलो फ्रेंड, प्रतिदिन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।